अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टेज 1 कंप्लीट कर दिया है। स्टेज 1 मतलब जो हमारा इसम का पार्ट्स एसएनजेटी अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। अभी हम स्टेप अप करेंगे हमारे स्टेज 2 पे। लेकिन ये स्टेज 2 पे आने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या अभी इसके आगे जो टेबल्स आने वाले हैं या जो अभी हमने टेबल्स पढ़े वो सब के सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनके मायने बहुत है अरबिक ग्रामर में। अगर आप उन्हें नहीं पढ़ेंगे या अगर कम से कम मिनिमम से मिनिमम आप अभी मुस्लिमुन या मुस्लिमतुन का या नहीं मुस्लिमुन और मुस्लिमतुन टेबल याद करें, क्योंकि फिर अगर आप वो नहीं याद करेंगे तो आपका ये समझना अभी जो हम स्टेज 2 पढ़ रहे हैं ये पूरा समझना आपका बहुत ज़्यादा मुश्किल होएगा और आप हमारे साथ कोप अप नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आप समझ गएंगे कि ये टेबल्स की अहमियत बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आपको आगे भी कोई टेबल दिखाऊं और मैं आपको समझो नहीं बोलूँ कि मैं स्किप कर दूँ या बोल दूँ ये टेबल है, तो तब भी आपको उसे याद करना है, क्योंकि हर एक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई मकसद से दिया गया है। तो हम चालू करते। हमने बहुत सारे इसम के प्रॉपर्टीज़ देखे, मगर अभी हम देखेंगे, अभी हम थोड़ा फ्रेजेस देखेंगे। अभी हमारे फ्रेजेस बनते हैं दो चीज़ों के, एक सेंटेंस एक फ्रैगमेंट्स। और ये जो हमारा स्टेज 2 है हम इसमें 5 अलग अलग तरीके के फ्रैगमेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, 5 अलग अलग तरीके के फ्रैगमेंट्स। तो आने से पहले हम देखते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ इसम कंप्लीटेड अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम पढ़ेंगे ये स्टेज 2 में हमारा क्या आएगा, 5 टाइप्स ऑफ फ्रैगमेंट्स इंक्लूडिंग हर्फ। तो अभी इसम कंप्लीट करें, अभी हम इंशाल्लाह हर्फ पे जाएंगे और हर्फ से इंशाल्लाह फेल पे। तो अभी हम करंटली हर्फ पे। तो अभी फ़र्क क्या है हमारे सेंटेंस और फ्रैगमेंट में। सेंटेंस एक वो चीज़ होती है जो आप अगर उसे पढ़ रहे हैं तो आपको कोई चीज़ की कंप्लीट बारे में पता चल जाता है, आपको कोई क्लियर आइडिया दे देता है। जैसे कि आई एम एन इंजीनियर, आपको ये सेंटेंस आपको पूरा आइडिया दे देता है कि ये बंदा एक इंजीनियर है। या आपको ऐसा कोई इनकम्प्लीट या कोई डाउट में नहीं छोड़ता है कि अभी आई एम एन इंजीनियर क्या आई एम एन इंजीनियर। ठीक है, तो आपका इससे सब क्लियर हो जाता है। लेकिन जो हमारा फ्रैगमेंट है वो कुछ ऐसा है कि वो एक पूरा इनकम्प्लीट रहता है और उसको या तो कोई दूसरे वर्ड की हेल्प लगती है उसको कंप्लीट करने में। अब फ्रैगमेंट का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। माई बुक, माई बुक क्या, माई बुक इज़ बिग, माई बुक इज़ स्मॉल, माई बुक इज़ रेड, माई बुक इज़ समथिंग समथिंग। ये आपको पूरा कंप्लीट आइडिया नहीं देता है, लेकिन जो आपको सेंटेंस है वो आपको पूरा आइडिया देता है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा नहीं आई मीन बहुत मेजर फ़र्क है हमारे सेंटेंस और फ्रैगमेंट के बीच में। तो हमारा जो अभी हम जो पहला फ्रैगमेंट पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला हम 5 फ्रैगमेंट्स पढ़ेंगे। तो जो हम पहला फ्रैगमेंट पढ़ेंगे वो है हमारा इजाफ़ा। अभी इसे हम जैसे कि हर बार इंग्लिश से कंपेयर करेंगे। अभी इंग्लिश में कोई चीज़ की आपको पोजीशन दिखाने है, जैसे कि ये चीज़ किसी की है, अगर आपको इंग्लिश में दिखाना है तो आप उसे 3 तरीके से दिखा सकते हैं। पहला, आप या तो वर्ड ऑफ यूज़ कर लेंगे, जैसे कि हाउस ऑफ रेहान, ये घर रेहान का है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि हाँ ये भाई ये घर रेहान का है, ये इसका पोजीशन है। दूसरा तरीका, आप अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, रेहान्स हाउस, इससे भी आपको पता चल जाता है कि ये पोजीशन है। या तो आप प्रोनाउंस यूज़ करेंगे, हिज हाउस, हर हाउस, आर हाउस, आप ये सब प्रोनाउंस यूज़ करेंगे तो इससे आपको पोजीशन पता चलता है। लेकिन अभी जो ये अरबिक ग्रामर में हम ऑफ नहीं यूज़ करते, उसके बदले में हम यूज़ करेंगे हमारा इजाफ़ा। सो इंग्लिश में कोई चीज़ की पोजीशन या ओनरशिप दिखाने के लिए हम वर्ड ऑफ यूज़ करते हैं, या ऐसे बहुत सारे तरीके कोई किसी चीज़ की पोजीशन या ओनरशिप दिखाने के लिए। लेकिन अरबिक में वर्ड ऑफ नहीं यूज़ होता है, तो इसलिए हम अरबिक में इजाफ़ा यूज़ करते हैं।
अब ये इजाफ़ा बनता है दो चीज़ों से, एक है हमारा मुज़ाफ़ और एक है मुज़ाफ़ इलैही। अब ये मुज़ाफ़ क्या है? ये मुज़ाफ़ जो कोई भी वर्ड बिफ़ोर ऑफ होता है वो होता है हमारा मुज़ाफ़, और जो वर्ड आफ्टर ऑफ यूज़ होता है वो है मुज़ाफ़ इलैही। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। मैसेंजर ऑफ अल्लाह। सो मैसेंजर हुआ मुज़ाफ़ क्योंकि वो वर्ड बिफ़ोर ऑफ है, और फिर द वर्ड अल्लाह हुआ मुज़ाफ़ इलैही क्योंकि वो वर्ड आफ्टर ऑफ है। अब मैं आपको बताना चाहूँ कि ये स्टेज 2 है, हम हर्फ पे, लेकिन ये जो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैही, ये जो इज़ाफ़ा है, ये एक इसम है, और जैसे कि आपको मालूम है जो भी वर्ड इसम है उसके SNGT स्टेटस नंबर जेंडर टाइप रहता है। तो अगर हम इज़ाफ़ा सॉल्व करेंगे तो उसके SNGT भी हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो ऐसा तो है नहीं कि कहीं पर भी आप देख लो कि हाँ भाई ये इज़ाफ़ा नहीं, इनके भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इनको भी पहचानने के लिए कुछ लगता है। ठीक है, तो अभी हम एक एक करके देखेंगे। हमारा मुज़ाफ़ के लिए अगर आपको पहचानने की वो मुज़ाफ़ है, तो पहला तो लाइट, और दूसरा द वर्ड शुड नॉट हैव अल। ठीक है, द वर्ड शुड नॉट हैव एन अल। मुज़ाफ़ इलैही को पहचानने के लिए क्या है? मुज़ाफ़ इलैही को पहचानने के लिए एक ही प्रॉपर्टी है, वो वर्ड जर स्टेट में रहना चाहिए। सिंपल, मुज़ाफ़ लाइट विथ नो अल, मुज़ाफ़ इलैही इट शुड बी इन जर स्टेट। एक और बात, ये दोनों का आजू बाजू रहना बहुत ज़रूरी है, नेक्स्ट टू ईच अदर, आजू बाजू। ये पहला वर्ड और दूसरा वर्ड, अगर आपको लग रहा है कि पहला वर्ड मुज़ाफ़ है तो दूसरा वर्ड भी मुज़ाफ़ इलैही होना चाहिए, उसके ऊपर जर स्टेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने मुज़ाफ़ ढूंढ लिया और मुज़ाफ़ इलैही नहीं मिला, 4-5 वर्ड बाद मिला, तो वैसा नहीं चलेगा। या तो है या तो नहीं है, बीच का ऐसा कुछ नहीं होता कि सिर्फ मुज़ाफ़ है और मुज़ाफ़ इलैही नहीं है। आई होप आई एम क्लियर इन माई वर्ड्स। तो अभी हम एक अरबिक एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें हम लफ्ज़ रसूल और लफ्ज़ अल्लाह इस्तेमाल करेंगे। हमें लफ्ज़ रसूल को मुज़ाफ़ बनाना है और लफ्ज़ अल्लाह को मुज़ाफ़ इलैही बनाना है। तो पहले लफ्ज़ रसूल को मुज़ाफ़ बनाते हैं। अभी जो कोई भी वर्ड का डिफ़ॉल्ट है वो होएगा रफ़ा, और उस पर जो वेट रहेगा वो रहेगा हैवी। तो रसूल का भी वही रहेगा, वर्ड होएगा रसूलुन, ये हमारा डिफ़ॉल्ट है। अभी क्या ये मुज़ाफ़ बन सकता है? नहीं, क्योंकि ये हैवी है, हमको लाइट करना है। तो अभी कोई भी वर्ड को लाइट करने के लिए हम उस पर अल लगाएंगे। तो वर्ड रसूल पे हम अल लगाएंगे तो वर्ड हो जाएगा और रसूलू। तो अभी मुज़ाफ़ बन सकता है? नहीं। अभी मुज़ाफ़ क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वो वर्ड पे अल है, उसके कंडीशन है कि वो वर्ड लाइट होना चाहिए और वो वर्ड पे अल नहीं होना चाहिए। तो अभी हम इसको अल हटा के वर्ड करेंगे रसूलू। तो ये हमारा परफेक्ट कैंडिडेट हुआ मुज़ाफ़ के लिए, क्योंकि ये वर्ड लाइट भी है और ये वर्ड पे अल भी नहीं है। अभी आइए द वर्ड अल्लाह पे हम ये वर्ड अल्लाह को मुज़ाफ़ इलैही बनाते हैं। तो अभी जो वर्ड अल्लाह है उस पर डिफ़ॉल्ट रहेगा रफ़ा स्टेट। तो द वर्ड अल्लाह विल बी अल्लाहू। लेकिन अल्लाहू वो कंडीशन नहीं है जो हमें चाहिए मुज़ाफ़ इलैही बनाने के लिए। तो आइए उसका स्टेट चेंज करते हैं। अभी हम करते हैं द वर्ड अल्लाह को अल्लाह। अब मुज़ाफ़ इलैही बन जाएगा ये? नहीं, क्योंकि मुज़ाफ़ इलैही के लिए हमें चाहिए वो वर्ड हमें चाहिए जर स्टेट में। सो हम द वर्ड अल्लाह को जर स्टेट में डालेंगे तो वो वर्ड हो जाएगा अल्लाह ही। तो अब ये भी परफेक्ट कैंडिडेट बन गया मुज़ाफ़ इलैही के लिए। तो वो दोनों वर्ड्स क्या होंगे अभी? रसूलुल्लाही। अभी जैसे कि ये इज़ाफ़ा बन चुका है तो ये दोनों वर्ड्स के बीच में ऑफ आ जाएगा। सो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा मैसेंजर ऑफ अल्लाह। अब ये बहुत सारे लोग को कन्फ्यूजन रहेगा कि मुज़ाफ़ इलैही जर स्टेट में। आई एम मेकिंग इट सिंपल, मुज़ाफ़ इलैही जर स्टेट में रहना चाहिए। मुज़ाफ़ कोई भी स्टेट में रह सकता है, क्योंकि आपको मैंने जो रूल्स दिया हो आप वो रूल से फॉलो करें। अगर आप उस पर थोड़ा क्या एक्स्ट्रा थिंकिंग करेंगे तो आप लॉस्ट हो जाएंगे। तो जो हमारा मुज़ाफ़ इलैही वो जर स्टेट में, तो मुज़ाफ़ कोई भी स्टेट में रह सकता है, क्योंकि उसमें ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि मुज़ाफ़ भी जर स्टेट में रहना चाहिए। मुज़ाफ़ इलैही जर स्टेट में तो वो जर में ही रहेगा, मुज़ाफ़ कोई भी स्टेट में रह सकता है। ओके, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुरान और हदीस से। बैतुल्लाह, बैतुल्लाह क्या ये इज़ाफ़ा है? मुज़ाफ़ इलैही है, उस पर अल नहीं है
और वो लाइट है। फर्स्ट कंडीशन मुदाफ इलैह, इट शुड बी इन जर। अब देखो बैतुल्लाह ही जर, सो इट सेटिस्फाइड ऑल द प्रॉपर्टीज, सो वो हो गया हमारा मुदाफ इलैह और वो नेक्स्ट टू ईच अदर है। दूसरा नाक़तुल्लाह, अब नाक़तुल्लाह लाइट, यस इट्स लाइट, नो एंडिंग साउंड, नो एंडिंग कॉम्बिनेशंस और अल भी नहीं है, हो गया हमारा पहला कंप्लीट। और फिर दूसरा नाक़तुल्लाही, अल्लाह इज़ इन जर स्टेट, द वर्ड अल्लाह इज़ इन जर स्टेट, सो इट बिकम्स मुदाफ इलैह। तो आइए अब अभी हम हमारे दूसरे एग्जाम्पल पे जाते हैं। हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है नसरुल्लाही। अभी आप जैसे कि देख सकते हैं नसरू ये लाइट है और इस पर अल भी नहीं है, तो ये मुदाफ के लिए परफेक्टली फिट है। और द वर्ड अल्लाह ही भी जर स्टेट में, तो इसका मतलब ये दोनों इजाफ़ा है। अब ये दोनों इजाफ़ा है तो इसका मतलब ये दोनों वर्ड के बीच में ऑफ आएगा, तो इसका और नस्ल का मतलब होता है हेल्प, तो इसका ट्रांसलेशन होएगा हेल्प ऑफ अल्लाह, क्योंकि ये दोनों इजाफ़ा है। तो अभी हम हमारे लास्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं, अब्दुल्लाही। अभी आप जैसे कि दे सकते हैं द वर्ड अब्दू ये लाइट है और इस पर अल भी नहीं है, और द वर्ड अल्लाह ही जर स्टेट में, तो ये दोनों के बीच में द वर्ड ऑफ आएगा। और अब्द मतलब स्लेव या सर्वेंट, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा स्लेव ऑफ अल्लाह। अभी इधर आपको एक कुरान की 2-3 आयतें दिखाई जाएंगे, और ये जो वर्ड्स रेड में हाईलाइटेड है आपको बस बताना है कि ये इजाफ़ा है कि नहीं। ओके, इजाफ़ा है कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह पर रेड मार्क है। अब आप बताइए ये इजाफ़ा है कि नहीं। आप जैसे कि देख सकते हैं बिस्मी, जो वर्ड बिस्मी है क्या उस पर अल है? नहीं। क्या वो लाइट है? हाँ। क्या द वर्ड अल्लाह जर है? हाँ। ये हो गया हमारा इजाफ़ा मुदाफ इलैह। फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, क्या ये वर्ड लाइट है? यस। क्या इस पर अल है? नो। क्या अगले वाले वर्ड जर है? मीना। सो आप जैसे कि देख सकते हैं आलमीना मुस्लिमीना से मैच हो रहा है, तो पहले के 2 एग्जाम्पल में भी हम उसे जर मानेंगे और ऐसे वर्ड्स को हम जर ही मानेंगे ये केस में, तो ये वर्ड जर ही है। आगे अर्रहमानिर्रहीम, अब अर्रहमानिर्रहीम क्या ये इजाफ़ा है? अर्रहमानिर्रहीम नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें 2 ही वर्ड्स हैं और इसमें पहले वर्ड पे अल है, और हमारा मुज़ाफ़ का कंडीशन था कि वर्ड पे अल नहीं रहना चाहिए, जबकि इस पे अल है तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं करते। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के लिए बस इतना ही, रिवीजन कर लेते हैं। बहुत इजी चीज़ें पढ़े। मुदाफ इलैह दोनों को आजू बाजू रहना ज़रूरी है। मुदाफ इलैह इसम है और इसम के SNGT ज़रूर रहते हैं। मुदाफ को पहचानने के लिए वर्ड अल नहीं रहना चाहिए और वर्ड लाइट रहना चाहिए, और जो मुदाफ इलैह वो जर स्टेट में रहना चाहिए। ठीक है, आई होप आप समझ गए। नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।